निंदसि यज्ञ विधिरः श्रुति जातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे म्लेच्छ निबह निधन कलयसि करवाळं धूमकेतुमिव किमपि कराळं केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे श्री जयदेव कबेरिद मुदित मुदारम शृणु सुखदं सुभदं भवसारम केशवधृत दशविध रूप जय जगदीश हरे इति श्री जयदेव विरचितं दशावतारस्तुतं संपूर्णम्। नमस्ते दिव्यात्मन। आज आमे चक्रक्रम षष्ठ चक्र आज्ञा चक्र विषय आलोचना करिया। आगु पांचटी चक्र विषय आलोचना कर सारी। तेणु ये जो षष्ठ चक्र विषय आज आलोचना करिबा यार नाम होची आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र कहिले जे ऑर्गन ऑफ क्लेयरवायंस बा दिव्य दृष्टिर चक्र। तेणु ये चक्रटी आमर जो रही इड़ा पिंगला और सुषुम्नार मिलन स्थल को आज्ञा चक्र कहुए। चक्र ये जो तीनोटी आमर नाड़ी रही आम जाने आगुरी आमर 72,000 नाड़ी आम शरीर अवस्थित। 10टी हूँ मुख्य नाड़ी। अति मुख्य नाड़ी हूँ 3टा इड़ा पिंगला सुषुम्ना गंगा जमुना सरस्वती। तेणु यही जो 3टा नाड़ीर जो मिलन स्थल को आम आज्ञा चक्र बोली कही था। यार अन्य नाम त्रिवेणी कूटस्थ तृतीय नेत्र थर्ड आए शिव नेत्र ओ गुरुचक्र बोली कहुए। मस्तिष्क भितर भ्रू मध्य 3 बा 4 इंच भितर आज्ञा चक्र अवस्थित। यही चक्र निम्न रे अज्ञानता अच्छी और ऊपर को दिव्य ज्ञान और आनंद रही। अज्ञानर अन्य अर्थ होची कामना इच्छा जो आम कहे वासना निर्देश और उपदेश। आम दृष्टि सर्वदा बहिर्मुखी अंतमुखी हेले आत्मज्ञान लाभ हुए प्राप्त हुए। तेणु आमर जदि मन अंतर्मुखी हम आम टिके अंतर्मुखी हवा निज भितर ध्यान करवा निजको ध्यान करवा ताहले आम कौन हम आम अंतर्मुखी हो पार आत्मज्ञान आम लाभ हो पार। आज्ञा चक्र जाग्रत हेले मनुष्य को अपार शक्ति और सिद्धि मिले एवं दिव्य दृष्टि और देवशक्ति मिले। सिद्ध पुरुष आज्ञा चक्र द्वारा अन्यर मन कथा मध्य जानीपार। तेणु योगशास्त्र आज्ञा चक्र महत्व रही। जड़े जिते आज्ञा चक्र सिद्धि लाभ करे ताकू बौद्धिक सिद्धि लाभ कर व्यक्ति बोली कहुए। यह द्वारा तार दूरदृष्टि प्राप्त हुए से अतीत और भविष्य ज्ञाता हुए एवं ताको अपार आनंद मिले। किंतु से मनुष्य सबु जानी मध्य चुप रहे। तो भविष्य तो जानीपे किंतु जानी मध्य से चुप रहे क्या किसी कहे ना। आम आज्ञा चक्र मस्तिष्क मन स्थिर कले एक धड़ा बा हलदिया वर्णर ज्योति दर्शन करें। आम आज्ञा चक्र मन को स्थिर करवा ताले आम देखिपर धड़ा बा हलदिया वर्णर ज्योति। यही चक्र स्थिर हेले इंद्रिय माने पराजित होती कारण से शक्ति यही चक्र निम्न देश रे अवस्थित। ता उपरे इंद्रिय मानकर कौन प्रभाव नहीं। इंद्रिय मुक्त आज्ञा चक्र हूँ संपूर्ण इंद्रिय मुक्त। तेणु आम जो कहले पंच महाभूत प्रत्येक चक्र जो गोटे गोटे महाभूत अच्छा। तेणु आर ऊर्धर हूँ आज्ञा चक्र। तेणु ये इंद्रिय मानकर पराजित होती। तेणु आमर थर्ड आई आम समस्त 2टी नेत्र रही। से 2टी नेत्र दैत्यर प्रतीक बा 2 आम सब दैत्य भाव को दर्शन करिथाउ। किंतु जेतबेले आमर आज्ञा चक्र मन स्थिर ही आमर मन शांत हो जाए 2टी नेत्र एक हो जाए सेतबेले आमे दैत्य न देखी अदैत्य को बा से परमात्मा को सर्वत्र दर्शन करिथाउ। तेणु ये जो रहा आमर 2टी अग्नि रहा चंद्र द्वारा जो
शीतलता प्रदान करती आम शरीर चंद्र नाड़ी द्वारा जो श्वास जाए आउ सूर्य नाड़ी द्वारा आमर गले मरिकी गरम करे दुटी अग्नि रही शीतल गोटे अग्नि करे आ गोटे अग्नि आमर देह को उत्ताप प्रदान करे किंतु जितेबाला आमर आज्ञाचक्र मन स्थिर हुए से आमको ज्ञान रूपक अग्नि से प्रज्वलित हुए ज्ञानाग्नि तेणु से ज्ञान द्वारा आम ठीक वस्तु को आम जापर आमर दैत्य भाव जाए अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित हो तेणु यही चक्र आमर मुक्ति या मुक्तिर ग्रंथि बोली कहुए चक्रटी को आम शरीर साधारणतः तीनोटी ग्रंथि रही गोटे सृष्टिर ग्रंथि आउ गोटे हूँ पालन ग्रंथि तेणु आमर गोटे ब्रह्म ग्रंथि जो सृष्टिर ग्रंथि पालन ग्रंथि रही जो विष्णु ग्रंथि तेणु ये दुईटी ग्रंथि आमर आज्ञाचक्र निम्न देश अवस्थित आज्ञाचक्र रही मुक्तिर ग्रंथि बा रुद्र ग्रंथि रुद्र कहले शिव तेणु यही शिवंकर अन्य नाम रुद्र तेणु आज्ञाचक्र रुद्र ग्रंथि अवस्थित तेणु यही रुद्र कहले जो आम रुद्र बोली कही हूँ स्थिर श्वास तेणु स्थिर श्वास तेणु आज्ञाचक्र मन स्थिर कले तेणु आमर श्वास स्थिर हो आमको अपार आनंद मिल मुक्ति मिल तेणु मूलाधार चक्र धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जागृत हो आज्ञाचक्र पहुँचे तेणु जितेबाला यही आज्ञाचक्र पहुँचे तापर आमर सुषुम्ना रे निश्वास जाउथिला बेले आमर यदि आम ध्यान करवा ताहले ये जो कुंडलिनी शक्ति आज्ञाचक्र ऊर्ध्व को जाई सहस्राय पहुँची आमको मुक्ति प्रदान कर संपूर्ण मुक्ति प्रदान कर तेणु आम जानले ये जो आज्ञाचक्र जो रुद्रग्रंथि आमर रही आज्ञाचक्र तेणु ये जो रुद्रग्रंथि रही जो स्थिर श्वास आम कहले आ तले 49 पवन आम भर रही जहाँकि आम मन को अस्थिर करती विभिन्न प्रकार चिंता कंपन आमको प्रेरण करती तेणु आम सब चिंताग्रस्त हो कि थे आज्ञाचक्र आमर अवस्थिति आसीगले आम जो भावना मुक्त बा चिंता मुक्त मन हो तेणु आमको सब आनंद ही प्राप्त हम कहीं आम जाचे आगु आलोचना कर सारे सब जिन विषय आनंद कहले कौन केमी आनंद मिले आमर जो आम शोई था जो समय आम भावना न था कामना न था कि न था आम भर से समय आम अपार आनंद को लाभ करता जहाँ को आम जानी न पारे पर आम जानता किंतु एठारे आम स्थिर रहिले आज्ञाचक्र आमको अपार आनंद मिल जाए तेणु यार जो चक्रटी है स्थान है उभय भ्रू मध्य थिबा भ्रुकुटी मध्य अटे पाखुड़ा है दल है दुई दल विशिष्ट कमल सदृश तत्व पदार्थ है समस्त पदार्थ ऊर्ध्वे रंग है धूम्रवर्ण बा कुहुड़िया वर्ण धला अक्षर वर्ण है हंग क्षंग तत्वबीज है ओं लोक है तपलोक तत्वबीजर वाहन है नाद जहाँ लिंग अवस्थान करछंती लोक है तपलोक अधिपति देवता है जीवात्मा बा शिव चतुर्हस्ता षडानना छमुख हाकिनी शक्ति सहित विराजमान रही अधिपति देवता जो जीवात्मा अच्छा तेणु यंत्र है लिंगाकार ध्यान करिवार फल जिते चक्र आम ध्यान कर जो 5टी चक्र ध्यान कले जो फल मिलता है जदि आज्ञा चक्र जन ध्यान करे से फल को सी समस्त फल को प्राप्त होता है तेणु इड़ा भागीरथी गंगा पिंगला जमुना नदी तयोर मध्यगता नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती त्रिवेणी संगम जत्र तीर्थराजः स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वित सर्व पापै प्रमुच्यते ज्ञान संकलिनी तंत्र ये श्लोक आसी तेणु ये कहगला इड़ा भागीरथी बा गंगा जो रहा इड़ा आमर रहा गंगा पिंगला रहा जमुना ये मध्य जो नाड़ी रहा सुषुम्ना बा सरस्वती तेणु आम त्रिवेणी तो स्नान करने जाइथाउ कि आम शरीर थिबा यही त्रिवेणी आम स्नान कर न जहाँफल जिते स्नान जुआड़े कले मुक्ति आमको मिल न था तेणु त्रिवेणी संगम जत्र तीर्थराज स उच्यते तेणु यही त्रिवेणी जोटा संगम होती तीर्थराज कहुए यही स्नान कले
ତତ୍ର ସ୍ନାନଂ ପ୍ରକୁର୍ବିତ ସର୍ବପାପୀ, ତେଣୁ ଏଇଠି ସ୍ନାନ କଲେ ଆମ ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଭେଦନ ହେବ, ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଖୋଲିଯିବ, ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଆମର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ଧଳା ଓ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏ ଯେଉଁ ହୃଦୟର ସ୍ଥାନ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର, ଆମେ ହୃଦୟ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ହୃଦୟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ର କିଛିଟା ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚକ୍ର ଆମର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଶୀର୍ଷାସନ, ଶଶାଙ୍କାସନ, ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ, ଭୂମିପାଦ ମସ୍ତକାସନ, ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଚକ୍ରଟି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ମଧ୍ୟ କପାଳଭାତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଚକ୍ର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଚକ୍ରକୁ ଭେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଧ୍ୟାନ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା, ଏକାନ୍ତରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସିବା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନାସିକାଗ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ନାସିକାଗ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି କିଛି ସମୟ ମିନିଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ମନକୁ ଲଗାଇ ସେଠି ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପରେ ବସିବା। ପବନ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଯାଉଛି। ଆମ ଭିତରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇ ଜଳିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ବା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମରି ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଶ୍ୱାସ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ସେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ମୋ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଏହି ଭାବନାରେ ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରଟି ଆମର ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଖୋଲିଗଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ ପାଇବା, ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏହି ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଠି ରଖିବା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।